रात के वक्त इस गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। जैसे ही सूरज डूबता, लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों की चटखनियां लगा देते और बच्चों को ताकीद करते, सूरज डूबने के बाद बाहर मत जाना, कभी भी नहीं। मगर अली इन बातों को महज किस्से कहानियां समझता था। वो गांव के बड़े बुजुर्गों की बातों पर हंसता था। लेकिन एक रात वो गलत साबित हुआ। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव सुनसान पड़ा था। अली ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो इस बदनाम जमाना हवेली के अंदर जाकर आएगा। वही हवेली जहां लोग कहते थे कि कुछ हंडावर पातर रहता है, कुछ ऐसा जिसे देखने वाला कभी वापस नहीं आता। अली ने लालटीन उठाई और दब्बे कदमों हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गलियां सुनसान थीं, खिड़कियों के पीछे से कुछ आंखें उसे देख रही थीं, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचा, हवा की सरसराहट तेज होने लगी और माहौल मजीद सर्द महसूस होने लगा। हवेली का दरवाजा जंग आलौद और बुसीदा था। अली ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, दरवाजा खुद बखुद खुल गया। वो हैरान हुआ, मगर खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए अंदर कदम रख दिया। अंदर गहरा अंधेरा था, हवा भारी महसूस हो रही थी और हर चीज पर मिट्टी की एक दबीज तह जमी हुई थी। पुरानी दीवारों पर तस्वीरें लटकी थीं, मगर अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे जैसे मिट चुके थे या जानबूझकर मिटाए गए थे। अली ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पैर एक पुरानी लकड़ी पर पड़ा, एक जोरदार अंचटाखमर की आवाज गूंजी और अचानक एक पुरानी घड़ी जो कई सालों से बंद थी, अटक ठक ठक चलने लगी। अली का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। हवेली में चलने की कोई और आहट भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, मगर नजर नहीं आ रहा था। अली ने रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक एक आवाज गूंजी, सरगोशी जैसी, मगर इतनी सर्द कि अली के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? अली ने मड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। वो पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। इसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही दब गई। अचानक हवेली के दरवाजे के पीछे से एक बारीक, सर्द और खौफनाक हंसी गूंजी। अली ने दौड़ने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंजूर से बंद हो चुका था। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, मगर हर रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे दीवारों में आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। हर तरफ सरगोशियां होने लगे, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अली घबराकर एक दरवाजा खोलकर अंदर भाग गया। अंदर एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर एक गर्द से भरी तस्वीर रखी थी। अली ने उसे साफ किया और जैसे ही रोशनी पड़ी, उसका खून जम गया। ये तस्वीर उसकी अपनी थी, मगर कैसे? ये कैसे मुमकिन था? उसने तस्वीर पीछे पलटी और इस पर एक जुमला लिखा था, अगला कौन होगा? अली ने तस्वीर फेंकी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, एक सर्द हाथ उसके कुंधे पर पड़ा। वो मड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले हैरान थे। किसी ने पूरी रात दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजें सुनी थीं। जब वो हवेली के अंदर गए तो वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर अली की लालटीन पड़ी थी, जो अब भी जल रही थी। मगर असल खौफनाक चीज तब सामने आई, जब एक बुजुर्ग ने दीवार पर लटकी पुरानी तस्वीरों की तरफ देखा। वहां एक नई तस्वीर आ चुकी थी, अली की तस्वीर। अब सवाल ये है, अगर अली वापस नहीं आया तो फिर लालटीन जलती किसने देखी?